आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माइज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में सूरत तौबा की आखिरी दो आयात का जो अमल है उससे पसंद की शादी के अमल में आपको बताएंगे। इसके साथ इंशाअल्लाह ताला एक दो सवालों पर बात भी होगी। अस्सलामु अलैकुम। आपकी वीडियो बहुत कमाल है, ज़बरदस्त अमल बताया है आपने, मुझे बहुत पसंद आया सूरत तौबा की आखिरी दो आयात का। आप प्लीज़ इस पर और वीडियो बनाएं। पसंद की शादी के लिए सूरत तौबा की आखिरी दो आयात का अमल बता दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सूरत तौबा की दो आखिरी आयात हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़ास तोहफ़ा है। जो इनको पढ़ता है वो महरूम नहीं रहता। किसी नियत से पढ़ता है, किसी मकसद के लिए पढ़ता है, किसी भी काम के लिए पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर भरम रखते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि इसके अंदर मेरी गलत कामों की इजाज़त नहीं होती। ना ही मैं उसको बर्दाश्त करता हूँ, ना ही उसकी इजाज़त देता हूँ, और ना ही वो काम होता है। हाँ, ये ज़रूर है, उसकी रिज्जत ज़रूर लग जाती है। जो मेरे अमल हैं अगर मैं उसको बताता हूँ आप उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, रिज्जत का शिकार आप हो जाते हैं, बहुत सारे मामलात अपने उलझा देते हैं। तो आज का जो अमल है वो सूरत तौबा के आखिरी दो आयात का पसंद की शादी का अमल है। आपने क्या करना है, आप चीनी का बंदोबस्त करेंगे और जिसके लिए अमल कर रहे हैं उसकी तस्वीर का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ एक छोटी सी बोतल खुशबू की होनी चाहिए, वो आपने अपने पास रखनी है और आपने ठंडे टाइम का इंतज़ार करना है। मतलब सुबह की नमाज से लेकर तकरीबन 10 बजे तक इसका टाइम है। फिर उसके बाद आप असर की नमाज से लेकर पूरी रात तक आप किसी भी टाइम इस अमल को पढ़ सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि अगर आपने असर की नमाज के बाद अमल को स्टार्ट किया है तो कल भी असर की नमाज के बाद, परसों भी, फिर इसी तरीके से आपने उसको लेके चलना है। ये नहीं कि आपने आज असर की नमाज के बाद पढ़ लिया, कल मगरिब के बाद पढ़ लिया, परसों इशा के बाद पढ़ लिया, तो इस वजह से अमल कामयाब नहीं होते। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कारी साहब, असर की नमाज जो हम पढ़ रहे होते हैं तो उसके बाद बाजू का जिस नमाज के बाद भी अमल शुरू करते हैं तो नमाज़ों का टाइम हमेशा तब्दील होता रहता है। चाहे वो तब्दील होता रहे, आपने नमाज के फ़ौरन बाद उसको स्टार्ट करना है। अगर आप टाइम की पाबंदी करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने 4 बजे अमल को स्टार्ट किया तो आप रोज़ाना 4 बजे अपनी सीट पर बैठेंगे अमल करने के लिए, वरना फिर वो अमल का रिज़ल्ट उस तरीके से नहीं मिलता। आपको अजर व सवाब ज़रूर मिलता है, उसकी बरकतें मिलती हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। आपने खुशबू की बोतल लेनी है, उस महबूब की तस्वीर लेनी है। मिसाल के तौर पर आप किसी लड़की के लिए अमल कर रहे हैं, पसंद की शादी के लिए, उसकी तस्वीर लेंगे, उसका प्रिंट निकलवाने के बाद उसकी बैक साइड पर सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद उस बच्ची का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसकी माँ का नाम लिखेंगे, अपनी माँ का नाम नीचे, मतलब आपने अपना नाम लिख लिया, नीचे उसका नाम। मिसाल के तौर पर आपका नाम रिज़वान है, आपकी माँ का नाम कौसर बीबी है, तो अपना नाम आप ऊपर लिखेंगे रिज़वान, नीचे कौसर बीबी, ठीक है। इसी तरह उस बच्ची का नाम सना है या आलिया है या कोई भी हो सकता है अलगरज, उसके नाम के नीचे आप उसकी माँ का नाम लिखेंगे। लिखने के बाद तस्वीर को अपने सामने रखेंगे। रखने के बाद आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। उसके बाद सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात हैं, इसको आपने 313 मरतबा पढ़ना है। बड़ी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, दिल लगी के साथ पढ़ना है। थोड़ा-सा टाइम आपका लगेगा, इंशाअल्लाह ये अमल उसके कड़ाके निकाल के रखेगा, उसको बेचैन करके रख देगा। इंशाअल्लाह वो खुद भी मजबूर होगा आपसे बात करने के लिए, या बात करने के लिए वो मजबूर हो जाएगी। तो आपने 313 मरतबा ये 2 आयात पढ़नी है सूरत तौबा की। उसके बाद आपने खुशबू पर दम कर लेना है, चीनी पर दम कर लेना है, उसके बाद उस तस्वीर पर दम कर लेना है। ये अमल सिर्फ़ आपने 11 दिन करना है। 11 दिन जब आपके मुकम्मल हो जाएँ, आपने कोई भी मीठी चीज़ इस चीनी की बनानी है, थोड़ी-सी चीनी इसके अंदर से बचा लेनी है। वो चीनी की जो मीठी चीज़ आप बनाएँगे, वो आप बच्चों के अंदर तक़सीम कर देंगे। छोटे बच्चे मदरसों के होते हैं या मोहल्लों के बच्चे होते हैं, मोहल्ले के अंदर आप उनको तक़सीम कर दें या किसी मलंगों को खिला दें, जो अलगरज़ आप कर सकते हैं। इसके अंदर ये भी नहीं कि आप 1 पाव चीनी लेके बैठ जाएँ। अगर आपकी फ़ुर्सत है तो आप 3-4 किलो भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, ताकि जितना आप सदका अल्लाह की रज़ा में देंगे, अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतना ही आपका काम बनाएँगे। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी करोड़पति बच्ची से शादी करना चाहते हैं और उसके ऊपर आप 3-4 लाख रुपए भी नहीं लगाना चाहते, तो इस वजह से फिर वो आपके अमल मज़बूत नहीं होता। इस वजह से जितना उसकी कैपेसिटी हो तो उस हिसाब से चला जाए। और दूसरे नंबर पर एक बात यहाँ पर भी ये भी कर दूँ, कभी भी लालच की बुनियाद पर और मतलब की बुनियाद पर आप उससे रिश्ता ना करें कि ये पैसे वाले हैं
या लड़का ये पैसे वाला है, इसकी जॉब अच्छी है, या बाहर कंट्री में होता है, तो इस नियत से आप अमल को ना क्या करें, क्योंकि कुछ दिन के बाद फिर आपकी तबाही शुरू हो जाती है, आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो ये आपने अमल जब मुकम्मल आपका हो जाना है, इन तीनों चीज़ों पर आप दम करेंगे। तस्वीर पर भी दम कर देंगे, खुशबू पर भी दम कर देंगे, चीनी पर भी दम कर देंगे। खुशबू आप खुद लगाएँगे, उसके अंदर जो थोड़ी-सी चीनी बिछाएँगे, वो उसके घर तक पहुँचानी है। अच्छा, इसके अंदर बर्फ़ी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, हलवे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मतलब अगर मौसम ठंडा है, तो आप मुल्तानी हलवा या दूसरे जो हलवे मिलते हैं बाज़ार से मिठाई की टाइप में, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो 10, 11, 12, 13 दिनों में ख़राब नहीं होती। आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मिठाई आप उस तक पहुँचाएँ। अगर नहीं पहुँच सकती, तो फिर आप चीनी का बंदोबस्त करें। चीनी आप साथ रखें, फिर उसके घर में किसी तरह जिस डब्बे में, बॉक्स में चीनी पड़ती होती है, तो उसके अंदर ये चीनी डलवा दें। इंशाअल्लाह जब वो खाएगा, वो शरबत पिएँ, सारे घर वाले भी उसके खाएँ, किसी को नुकसान इंशाअल्लाह नहीं होगा। और इस फ़कीर के जितने भी अमल होते हैं, उसके अंदर नुकसान की कोई सूरत होती भी नहीं है, और नुकसान का कोई चांस होता भी नहीं, ना ही नुकसान वाले कभी अमल बताए हैं और ना ही बताएँगे इंशाअल्लाह। तो उसके बाद जो खुशबू है, वो आपने खुद लगानी है, जो तस्वीर बचेगी, उसको आपने तवीज़ जैसे बंद करना है, इसी तरह आपने बंद कर लेना है। बंद करने के बाद आप कोई बड़ा गठ पत्थर ले लें, बड़ा पत्थर ले लें, उसके नीचे भी दबा सकते हैं, या घर के अंदर संदूक, पेटी है, उसके नीचे भी आप दबा सकते हैं। अलगरज़ कोई भी वज़न वाली चीज़ हो, आप उसके नीचे उसको दबा दें। दबाने के बाद आप रोज़ाना 111 मरतबा सूरत तौबा की आखिरी दो आयत पढ़ते रहें, उसके ऊपर दम करते रहें इशारों से, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपका काम हो जाएगा। अल्लाह के हुक्म से तमाम मामलात बेहतर हो जाएँगे। मुझे उम्मीद है जो मेरे भाई का सवाल था सूरत तौबा के हवाले से, उसको उसका जवाब मिल गया होगा। आप इस पर अगर अमल करना चाहें, तो मेरी तरफ से आम इजाज़त है, लेकिन गलत की इजाज़त नहीं है, उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। दूसरा एक सवाल है, सर आपको वॉइस की है, मेहरबानी करें मुझे अपना शागिर्द बना लें, खुदा आपको खुश रखे, खुदा ने मुझे आपसे मिलाया है, मेरा नसीब जाग गया है, मैं क़यामत तक आपको दुआएँ दूँगा। मेरे मोहतरम, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हम मगलंग फ़कीर आदमी हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारी इज़्ज़तें दे, ये आपकी मोहब्बत प्यार है। बिल्कुल मैं शागिर्द बनाता हूँ, उसकी सोच चेक करता हूँ, उसकी नीयत देखता हूँ, नीयत तो अल्लाह को पता होता है, गैब का इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन एक एक्सपीरियंस है, उससे लग जाता है पता। तो उसके बाद कुछ मेरी शराइत हैं, उसके बाद वो बताने के बाद अगर आप लोग उस पे अमल करते हैं, तो ज़रूर उस पे वो करता हूँ। अब ये नहीं कोई इश्क-मशूक़ी करता है, तो मैं उसको अमलियात सिखा दूँ, वो फिर सारी लड़कियों को उसके अंदर उलझाता रहे, तो इसके लिए कभी भी मैं अमलियात नहीं सिखाता। बस जमात पारा ख़ास दुआओं का अदा खुदा पामान। अस्सलामु अलैकुम व रहमत।